हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे मन में यह आना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स किसे बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की चर्चा करें तो सबसे पहला सवाल कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। सबसे पहला सवाल हाइड्रोकार्बन्स। अगर आप लोग इस वर्ड के ऊपर जाओगे, जरा इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। सबका ध्यान बोर्ड पे। हाइड्रो का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? कार्बन्स। क्या लिखा हुआ है? कार्बन्स। क्या लिखा हुआ है? कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड, क्या बोला? ऐसे कंपाउंड जिनमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन देखने को मिलेगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन देखने को मिलेगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली, कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली, विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन, contains only hydrogen and carbon, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड कि जिनमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन देखने को मिलेगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अरे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। समझे इतनी बात को? दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो कार्बन एटम होता है बेटा, क्या होता है? कार्बन एटम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में झांकेंगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिलेगा कि कार्बन जो है वो 6th नंबर का एलिमेंट है। और जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो कार्बन 6 नंबर पर आता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बेस पर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा? 2,4। क्या आएगी? 2,4। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। और हमें एक और चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, वैलेंसी। क्या बोला? वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्या बोला बेटा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो कार्बन को अगर देखोगे बच्चा तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि जो सबसे बाहर की ऑर्बिट है 2,4, तो जो 4 है, जो सेकंड नंबर की ऑर्बिट, वो उसकी सबसे बाहर की ऑर्बिट हो गई। और जो सबसे बाहर की ऑर्बिट दिख रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। कितने है बेटा? 4। तो सबसे बाहर की ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोल सकता हूं कि कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है बेटा? 4। कितनी है बेटा? 4। एक और एग्जांपल से समझो, सोडियम। क्या बोला बेटा? सोडियम 11 नंबर पर आता है तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। एक चीज तो मालूम होनी चाहिए कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने का एक रूल होता है कि तुम एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 18, 18, 32, 32। तो मेरे पास सोडियम 11 नंबर पर आता है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। ऑर्बिट में भरोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8 और तीसरी ऑर्बिट में 1, क्योंकि दूसरी ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 अगर भर गए तो 8 इसमें, 2 इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बच गया, कितना? 1। तो एक जो बचा उसको यहां पर लिख देंगे तीसरी ऑर्बिट में। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। अब देखो इसकी सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी हो गई? ये वाली। और इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है ना। तो मैं क्या बोलूंगा? इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी वो कितनी है बेटा? 1। एक है बेटा। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी। उसी तरीके से सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स।
हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन दैट मीन्स की कार्बन 6 नंबर का एलिमेंट। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। समझ में आई थी बात? कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन तो फर्स्ट नंबर पर आता है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? एक। क्या होगी? एक। दूसरा, कार्बन छठे नंबर पर आता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी भी कितनी होगी? 4। समझे इतनी बात? ठीक है बेटा। अब एक और चीज भी चर्चा करनी पड़ेगी, मोनोवेलेंट क्या होता है? क्या बोला बेटा? मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? 1। वैलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? वैलेंसी। मोनो का मतलब 1, वैलेंट का मतलब 1 वैलेंसी। मोनोवेलेंट का मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। जिनकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, फर्स्ट नंबर पर आता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंसी भी कितनी? 1 होगी बेटा। सोडियम को देखो बेटा, 11 नंबर पर आता है, सबसे बाहर की ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 1। क्लोरीन को देखो बेटा, अगर अपने क्लोरीन की चर्चा करेंगे, क्लोरीन Cl 17th नंबर का एलिमेंट है, तो इसके पास 17th इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो 287 यही बनेगा बेटा। 8 2 10 और 7 कितना हो गया? 17। अब बोलोगे सर सबसे बाहर की ऑर्बिट में 7 है, तो इसकी वैलेंसी 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। एक्चुअल में अगर हम लोग देखे जाए तो अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उसकी ऑक्टेट पूरी करवाने में ऑक्टेट पूरी कराने की, क्या कराने की? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 5 है, सबसे बाहर की ऑर्बिट में 5 है, तो 8 करने में कितने कम पड़ रहे? 3, तो वैलेंसी 3 बोलने की। 6 है तो 8 पूरे होने में 2 कम पड़ रहे, तो वैलेंसी 2 होगी। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी को मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने कम पड़ रहे? 1, तो वैलेंसी कितनी होगी? 1। इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7, तो 8 बनाना पड़ेगा, और 8 बनाने के लिए कितने कम पड़ रहे बेटा? 1, तो मैं क्या बोलूंगा? इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट। क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट। समझे इतनी बात को? अरे पता चला? ठीक है बेटा। अब कार्बन की एक और कहानी है कि कार्बन जो होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर। और गांव का बच्चा जानता है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, आधा तू लेकर आ, आधा मैं लेकर आऊंगा, मिल के बॉन्ड बनाएंगे। क्या बोला? मिल के बॉन्ड बनाएंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा? शेयर। तो कार्बन जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करे। और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया इतनी बात? पता चला? ये सब चीजें बतानी जरूरी है, ये टाइम पास नहीं कर रहे अपन लोग, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स को सीखना है तो कार्बन का बेसिक्स तुमको आना चाहिए, और अपनी आदत ये बेसिक बताना। ठीक है? कार्बन छठे नंबर पे 2,4 कॉन्फ़िगरेशन, 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी होगी? 4। दूसरी बात कि हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन। ठीक है? ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। मोनोवेलेंट, मोनो मतलब सिंगल, वेलेंट मतलब वैलेंसी। ऐसे कंपाउंड जिनकी एक वैलेंसी होती है उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसकी भी एक वैलेंसी है, 7 नहीं है। अगर 5 6 7 आता है तो उसको ऑक्टेट पूरी करने में कितने कम पड़ रहे? वो उसकी वैलेंसी। 5 है तो 8 पूरी करने में 3, तो वैलेंसी 3। 6 है तो 2, 7 है तो 1। समझे इतनी बात?
अरे हाँ ना बोल दे यार। और कार्बन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बॉन्ड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में इतनी बात, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात, कार्बन कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। कार्बन क्या कर सकता है बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। किसके साथ शेयर कर सकता है बेटा, 4 अदर कार्बन एटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। और कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। और वो जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से, वो कौन सा होगा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। एक कार्बन 4 और कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और कर सकता है, और शेयर करके कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया इतनी बात, पता चला इतना, ठीक है। इसके अलावा क्या सर कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना सकता है, नहीं। कार्बन जो है वो अदर एटम के साथ भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन जो होगा बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और किसी मेटल के साथ भी वो बॉन्ड बना सकता है। मसलन ये है कि वो कैसा होना चाहिए बेटा, मोनोवैलेंट। क्या होना चाहिए, मोनोवैलेंट, यानी कि उनकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। समझ में आया, पता चला इतना, ठीक है बेटा। तो कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना ही सकता है, लेकिन कार्बन जो है बेटा वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, इन सब के साथ भी वो क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। समझ में आया इतनी बात। और वो भी कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, और शेयर करके बॉन्ड बनता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया, पता चला इतना। तो ये सारी बातें बिफोर हाइड्रोकार्बन्स अपन को मालूम होनी चाहिए। इतना बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अपन लोग, पक्का एकदम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करने से पहले उनकी कुछ बेसिक्स बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन, जो हमने पहले डिस्कस कर ली, और उसके कौन कौन से मतलब और कौन कौन सी चीजें हाइड्रोकार्बन्स में इंक्लूड होती है, वो सारी चीजों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोला बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। अरे हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स आपको एमसीक्यूज में या फिर 1 वर्ड्स में या फिर 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस में जो है तुमको आ सकते हैं। अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्या बोला बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसा मैंने पहले बोल दिया बेटा, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, और कुछ नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन का मतलब कौन कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब कौन कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उसकी चर्चा करनी है अपन को। तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। कितने टाइप के, 3। या बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट्स में अपने स्टडी करते हैं। यहाँ पे पहले 3 पार्ट बना लेते हैं बच्चा पार्टी अपन लोग। सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है बेटा, उसका नाम है अल्केन। क्या नाम है बेटा, अल्केन। क्या नाम है, अल्केन। दूसरे नंबर पर आता है बेटा अपने पास अल्कीन। क्या आता है बेटा, अल्कीन। नाम में देखना, सब चीज नाम कहिए, एन, अल्केन और इसके बाद अल्कीन।
आल्क के बाद ENE लगा हुआ है, अल्कीन। और तीसरे नंबर पर आता है बेटा अल्काइन। क्या आता है? अल्काइन। पहला क्या आएगा? अल्केन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्काइन। अब ये क्या मांझरा है? हमने अभी तुमको बताया कि कार्बन और कार्बन जो है, एक कार्बन, क्या बोला? एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। पक्का एकदम। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या करेगा बेटा? बॉन्ड बनाएगा। एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, और कार्बन और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोवलेंट। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सिर्फ एक ही बॉन्ड बने। कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड भी हो सकते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड भी हो सकते हैं। एक तो हो गई, एक तो हो गई। दूसरा बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। कितने? ट्रिपल बॉन्ड। अरे कितने? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट नोट कि अगर एक बॉन्ड बनाना है, कितना बॉन्ड? एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा? 2। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होना जरूरी है, तभी क्या बनेगा बेटा? एक बॉन्ड। समझ में आया इतनी बात? तो ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन क्या होता है सर जी? अल्केन का मतलब होगा, क्या बोला बेटा? अल्केन का मतलब होगा अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 2 कार्बन के बीच में खाली एक बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में खाली एक बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। कितनी होती है बेटा? 4। इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर है, 3 खाली है ना, तो ऐसे बना दो, 1 2 3, 3 वैलेंसी खाली है। समझे इतनी बात? इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर है, 3 खाली है, तो ऐसे बना दो, 1 2 3। तो देखो ये रहे 2 कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? खाली एक बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? अल्केन। क्या बोलेंगे? अल्केन। क्या बोलेंगे? अल्केन। इतना क्लियर है बच्चा पार्टी? अरे हाँ ना बोल दे यार। अगर अपन लोगों को बोला गया कि फॉर्मूला क्या होगा, द जनरल फॉर्मूला ऑफ, सब बातें ध्यान रखना बेटा, ऑफ अल्केन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CN। क्या बोला? CN H2N+2, CnH2n+2। देखो जैसा मैंने पहले चर्चा करा था कि हाइड्रोकार्बन है तो सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। अल्कीन का फॉर्मूला क्या बोला बेटा? अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसके बेस पर से फॉर्मूला बता सकते हो, डायरेक्ट उसके बेस पर से फॉर्मूला बता सकते हो। तो अल्केन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल। 2 कार्बन के बीच में सब जगह पे सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2, CnH2n+2, इसी को बोलते हैं बेटा अपन लोग। दूसरी बात तीसरी बात, अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। क्या बोलते हैं बेटा? पैराफिन्स। अब पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैराफिन्स का मतलब यह होता है कि जो किसी के साथ भी जल्दी रिएक्शन करते नहीं है, किसी के साथ भी जल्दी रिएक्शन करते नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, वो जल्दी नहीं टूटता, वो जल्दी टूटता नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड
जो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है, या सिंपल एक शब्दों में अगर मैं बोलूं तो एक शब्दों में बोला जाएगा अनरिएक्टिव। क्या बोला? अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव का मतलब कि रिएक्टिव नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पैराफेज। क्या बोलते हैं? पैराफेज। क्या बोलते हैं? पैराफेज। समझ में आया इतनी बात? पता चला इतना? तो अल्केन्स के बारे में 3 चीजें। अल्केन्स क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन का एक हिस्सा है। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे, हाइड्रोकार्बन्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तीसरी बात, अल्केन्स को क्या बोलते हैं? पैराफेज, क्योंकि ये क्या है? अनरिएक्टिव, जल्दी किसी के साथ ये रिएक्शन करते नहीं। समझ में आया इतनी बात? पता चला इतना? ठीक है बेटा, ये बात हो गई किसकी बेटा? अल्केन। अल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्केन हो गया बेटा। ठीक है, चौथी बात यह है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो उसको अपने सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। इसको क्या बोलते हैं? अपने सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड। समझ में आया बेटा इतनी बात? ये 4 पॉइंट की बहुत महत्व की है जो अल्केन्स के बारे में। इतनी बात क्लियर है? बढ़ू आगे में? अरे हाँ ना बोल दे यार। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है अल्कीन्स। कौन आता है? अल्कीन्स। अल्कीन्स का मतलब क्या होगा? अल्कीन्स का मतलब होता है बेटा कि कार्बन और कार्बन ये दोनों के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। अगर 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? अल्कीन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और 3 से ज्यादा होते नहीं। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया? डबल। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सारा खेल वैलेंसी का है। 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी करने की। ये रहा कार्बन, 2 वैलेंसी हो गई बेटा, 2 बाकी बची, तो 1 2 3 4 पूरी हो गई। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 इधर हो गई, 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड, उसे क्या बोलेंगे? अल्कीन। क्या बोलेंगे? अल्कीन। दूसरा पॉइंट, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। क्या बोला बेटा? CnH2n। कोई +2 कोई -2 कुछ नहीं, सिंपल सा CnH2n। CnH2n, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? अल्कीन। अल्कीन। यहाँ पे जो आपको N दिखाई दे रहा है बेटा, N, N का मतलब होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम। CnH2n इसका फॉर्मूला, और इसको क्या? N का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ में आया इतनी बात? पता चला इतना? अरे हाँ ना बोल दे। अच्छा, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल बॉन्ड जो टूट सकता है। जो क्या बेटा? टूट सकता है। तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि अल्कीन्स आर, क्या बोला बेटा? अल्कीन्स आर रिएक्टिव। अल्कीन्स आर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू अल्केन्स। एज कंपेयर्ड टू अल्केन्स। अल्केन्स की कंपैरिजन में अल्कीन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रिएक्टिव, क्योंकि डबल बॉन्ड है, बॉन्ड टूट सकता है और किसी दूसरे के साथ वो रिएक्शन कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि जो अल्कीन से, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो अल्कीन बोलोगे, फॉर्मूला CnH2n होगा। और ये कैसे होते बेटा? रिएक्टिव। अल्केन्स के कंपैरिजन में अल्कीन्स क्या होते बेटा? रिएक्टिव। समझ में आया इतनी बात? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी चौथा नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेट। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझ में आती बात?
पता चला इतना। ये हो गया अल्केन्स, ये हो गया अल्कीन, अब क्या आएगा अल्काइन। नाम से पता चल रहा है अल्काइंस। क्या बोला बेटा? अल्काइंस। अल्काइंस का मतलब क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल, 1 2 3, 3 ही हुआ ना, एक बाकी है 4, इसकी भी एक बाकी है 4। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन लोग क्या बोलेंगे? अल्काइन। क्या बोलेंगे? अल्काइन। दूसरी बात कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा? द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस इज CN, यहां पे नहीं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, CnH2n -2। क्या बोला बेटा? CnH2n -2। एकदम सिंपल है याद करने का। अल्केन में CnH2n +2, अल्कीन में CnH2n और अल्काइन के अंदर CnH2n -2। यहाँ पे जो N लिखा हुआ है N, N का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। बुझे इतनी बात को? ठीक है बेटा। तीसरे पॉइंट, इसमें कितने बॉन्ड है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। रिएक्टिव होंगे? इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इसके पास कितने बेटा? 3। बेटा यहाँ पे सिंगल था तो ये टूटने का सवाल ही नहीं है, तोड़ देगा तो फिर कंपाउंड ही नहीं बचेगा। इसके बाद डबल है तो ये एक बॉन्ड क्या कर सकता है? तोड़ सकता है, और एक को बचा के रख सकता है। और ये क्या कर सकता है? 2 बॉन्ड को तोड़, 3 है ना, 2 बॉन्ड तोड़वा सकता है, अपना कर सकता है। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा बेटा? और भी ज्यादा रिएक्टिव, और भी ज्यादा रिएक्टिव। तो मैं लिख देता हूं बेटा, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव as compared to alkenes and alkanes। अल्कीन्स और अल्केन्स के कंपैरिजन में अल्काइंस जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। डन इतना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा? ट्रिपल। सिंगल है सैचुरेटेड, डबल है अनसैचुरेटेड। अगर ट्रिपल भी आ जाता है तो ये क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि ये रिएक्शन करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। सैचुरेटेड मतलब सैचुरेशन में स्टेबल है, किसी के साथ जल्दी रिएक्शन करेंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब कि ये क्या करते हैं? किसी न किसी के साथ में बॉन्ड तोड़वा के रिएक्शन करते रहते हैं। समझ में आया? अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन। सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। समझ में आया? और एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। समझ में पता चला? याद रहेगा पक्का एकदम? देख लो एक बार। चलिए, तो अभी हमने हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखा। सबसे पहले चर्चा करी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। उसमें कार्बन के बारे में हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो थी, उसकी बेसिक चीजें थी, वो सीखी। सेकंड हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। अल्केन्स, उसमें हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में। अब अपन लोग कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं उस फॉर्मूला के बेस पर। ठीक है, हमने वो जो अल्केन्स का, अल्कीन्स का और अल्काइंस का हमने 3 फॉर्मूला बताया था, उसके बेस पर से कुछ क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में शायद आ सकते हैं। ठीक है बेटा इतना। चलिए, एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, गिव द फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, गिव द फॉर्मूला ऑफ अल्केन which contains 6 कार्बन एटम, which contains 6 कार्बन एटम। ये सवाल नंबर 1 अपन को दिया हुआ है। गिव द फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अपन को अल्केन का फॉर्मूला बनाना है। किसका बेटा? अल्केन का। विच कंटेन्स 6 कार्बन एटम, और ऐसा अल्केन है कि जिसके अंदर कितने कार्बन है बेटा? 6। कितने बेटा? 6। तो पहला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
कितने दिए हुए बेटा 6, ये दिया हुआ है। सवाल में क्या बोला है बेटा अल्केन, क्या बोला है अल्केन। अगर अल्केन बोला है तो अल्केन का फॉर्मूला लगाएगा, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। C n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने बेटा 6 हो गया। फिर क्या हो जाएगा बेटा H2 n की जगह पर 6+2, यही होगा बेटा। तो C6H 6 2 12 हो गया +2 हो गया बेटा। आगे क्या बन जाएगा C6H 12 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 14। तो ये हो गया अल्केन का फॉर्मूला। अरे हो गया, अरे हो गया। क्या अपने को खाली क्या देना था फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बेटा अल्केन का। ऐसे अल्केन का जिसके अंदर कितने कार्बन एटम होंगे 6, कितने होंगे बेटा 6। तो अल्केन का जो भी जनरल फॉर्मूला है उसके अंदर n की वैल्यू जो है जितना दिया वो रख दो। अगर सवाल में अल्केन बोला है तो अल्केन का लगाएगा, अल्कीन बोला है तो अल्कीन का लगाएगा, अल्काइन बोला है तो अल्काइन का लगाएगा। समझ में आया, पता चला इतना। चलो यही क्वेश्चन के अंदर चलो मान लो दूसरा सवाल अपन को दिया हुआ है कि अपने को बताना है गिव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, गिव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड या गिव द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, गिव द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन which contains four carbon atoms, which contains 4 कार्बन एटम्स। कि गिव द फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, अपने को फॉर्मूला बताना है, किसका बताना है बेटा अल्कीन का। विच कंटेन्स 4 कार्बन एटम, जिसके अंदर कितने होंगे बेटा 4 कार्बन एटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अल्कीन्स की, किसकी अल्कीन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम से बेटा 4, कितने बेटा 4। बात किसकी कर रहे बेटा अल्कीन्स पे, ध्यान दे रहे हो। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा CN, बस यही होगा। CN की वैल्यू कितनी 4, H2N की वैल्यू कितनी 4, आगे क्या बनेगा C4H8, 4 2 8। समझ गए, ये किसका फॉर्मूला बन गया अल्कीन, ये अल्केन और ये अल्कीन। चलो तीसरा सवाल देखते हैं बेटा अल्काइन का, किसका अल्काइन। थर्ड क्वेश्चन, गिव द फॉर्मूला ऑफ अल्काइन which contains 5 carbon atoms, which contains 5 carbon atoms, यही बोला है बेटा। चलिए बात किसकी कर रहे हैं अल्काइन की, है ना। अरे बाबू बोल यार, अल्काइंस की। चलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, कितने बेटा 5। अल्काइन बोला है ना, तो N CN H2n माइनस, यही होगा बेटा। N की वैल्यू कितनी 5, H2N की वैल्यू 5 -2, यही होगा बेटा। आगे देखो C5H 5 2 10 -2, 10 -2 कितना हो जाएगा 8। फॉर्मूला क्या बना बेटा C5H8। देखो तुमको एक सीरीज पता चली यहां से देखना, बड़ा गौर से, बड़ा मजेदार बात है यहाँ पे देखना जरा। अल्केन देखो जितने कार्बन थे उससे डबल और 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। 6 कार्बन थे उसका डबल 12 हाइड्रोजन प्लस 2 यानी कि 14 हाइड्रोजन होते। अल्कीन के अंदर जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, कार्बन कितना था 4, हाइड्रोजन कितना था 8 हुआ। जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, किसमें बेटा अल्कीन में। अल्केन में डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे।
अल्केन के अंदर जितने कार्बन होंगे उससे डबल प्लस 2 हाइड्रोजन होगा। अल्कीन के अंदर जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन है। अल्काइन में देखो बेटा 5 है, C5H8, कार्बन का डबल कितना हो जाएगा 10 हाइड्रोजन माइनस 2 कितना हो गया 8 हाइड्रोजन हुआ बेटा। अल्केन में डबल कर दो हाइड्रोजन को, 2 प्लस कर दो। अल्केन के अंदर हाइड्रोजन के नंबर को डबल कर, कार्बन के नंबर को डबल कर दो, उतने हाइड्रोजन। और अल्काइन के अंदर जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन -2 उतने प्रेजेंट होंगे। समझे इतनी बात, पता चला इतना। तो एक सिंपल से सवाल एमसीक्यूज के अंदर भी अपन को आ सकते हैं, याद रहेगा बेटा, पता चला। तो आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी। आज हमने देखा बेटा आज हमने देखा कि सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। उसके बाद कार्बन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। इसके अलावा जो कार्बन होते हैं या फिर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखा। एक तो हमने पढ़ लिया बेटा सबसे पहले अल्केन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्काइन, ये चर्चा करी। और लास्ट के बाद उसके जो जनरल फॉर्मूला थे उसके रिगार्डिंग कोई सम अगर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन करके आपको एमसीक्यूज के अंदर या वन लाइनर्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब की जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स। हमने पढ़ा अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स के अंदर जो देखा था हमने, अब अल्केन्स के अंदर भी कौन कौन सी चीजें आती है। सिंगल बॉन्ड वाले, अच्छा सिंगल बॉन्ड वाले भी जो होंगे उसमें एक कार्बन होगा, किसी में 2 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, 4 कार्बन, ऐसे टोटल कार्बन की चेन भी हो सकती है। हमने कल पढ़ा था कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कार्बन कार्बन की एक लंबी सी चेन बना दे, उसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं अपन लोग। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। और इसकी वजह से वो रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और ब्रांच वाले भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो अल्केन्स के अंदर भी टोटल 10 स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा अल्कीन्स के भी 10 होंगे, वो भी पढ़ेंगे। और अल्काइंस के भी जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनके बारे में भी हम लोग कल स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और वो कैसे बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, वो सारी चीजों की चर्चा कल करने वाले। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस नहीं करना, एब्सेंट नहीं होना, रेगुलर आना। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, चलिए तो कल के लेक्चर में मिलते हैं। कल हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के जो स्ट्रक्चर्स है उसको स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।